मूवी की शुरुआत में हम बेन और नियो को देखते हैं जो कि बेहोश होते हैं और वहाँ पर मैगी आ जाती है और बोलती है कि उनके पैटर्न्स किसी नॉर्मल इंसान की तरह थे जबकि वो दोनों इस वक्त कोमा में थे। लिंक को सिस्टम से कॉल आता है और सिर्फ उन लोगों को ओरेकल से मिलने बुलाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि मशीन्स 20 घंटे में जायंट सिटी पर हमला कर देंगे। ओरेकल मॉर्फियस से कहती है कि नियो इस वक्त रियल और मशीन वर्ल्ड के बीच में फंसा हुआ है और उसे वहां से सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, ट्रेनमैन, जो कि एक कॉमन लिंक था दोनों वर्ल्ड के बीच में और वो मेरोविन के लिए काम करता था। ओरेकल बोलती है कि सिर्फ उसे ट्रेनमैन तक पहुंचा देगा और तभी नियो को होश आ जाता है और उसे एक बच्ची जिसका नाम सती था वो कहती है कि ये जगह मैट्रिक्स के बाहर की थी। उसके फादर नियो को जानते थे और वो नियो को ट्रेनमैन के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि उसकी डॉटर सती को उस वर्ल्ड में भेजने के लिए उसने मेरोविन से डील की थी। मॉर्फियस, सेरफ और ट्रिनिटी ट्रेनमैन से मिलने पहुंच जाते हैं पर वो उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है और कुछ ही देर में वो उन्हें चकमा देकर भाग जाता है और उन लोगों को पता था कि वो भागकर मेरोविन के पास ही जाएगा तो वो सीधा मेरोविन के क्लब में पहुंच जाते हैं और वहां पर सारे गार्ड्स को मारकर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अब ट्रेन आ जाती है और नियो सती और उसकी फैमिली के साथ अंदर जाने लगता है। तभी ट्रेनमैन उसे रोक लेता है पर नियो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे दूर फेंक देता है और नियो को कहता है कि यहाँ पर सिर्फ उसके रूल्स चलेंगे। नियो चल के आगे जाने की कोशिश करता है पर वो फिर से उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये जगह एक लूप थी और सिर्फ ट्रेन ही एक सहारा था जो दूसरे वर्ल्ड में उसे ले जा सकता है। मेरोविन सेरफ से कहता है कि उसे ओरेकल की आंखें चाहिए, उसके बदले वो नियो को आजाद कर देगा पर वो लोग सबको मारने लगते हैं और ट्रिनिटी मेरोविन को गन पॉइंट कर देती है और उसके गार्ड सभी को घेर लेते हैं और मेरोविन उनकी बात सुन लेता है और ट्रिनिटी नियो को बचा लेती है। और वापस जाते वक्त नियो कहता है कि उसे ओरेकल से मिलना है। ओरेकल नियो से कहती है कि जब उसने सेंटिनल्स को छुआ था तब उसकी डेथ हो जानी चाहिए थी पर वो उसके लिए रेडी नहीं था, इसीलिए वो कोमा में चला गया था। और वो स्मिथ से आने वाले खतरे के बारे में भी उसे कहती है और नियो को बताती है कि स्मिथ उसका ऑपोजिट है और वो सिर्फ जायंट सिटी को तबाह करने तक नहीं रुकेगा, वो पूरे वर्ल्ड को एंड करने की पावर हासिल करने में लगा हुआ है और उसे सिर्फ नियो ही रोक सकता है। नियो वापस मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है और तभी वहाँ पर स्मिथ अपने आर्मी के साथ पहुंच जाता है। सेरफ और सती भागते हुए एक रूम में छुप जाते हैं पर स्मिथ उसे पकड़ लेता है और ओरेकल के साथ सबको स्मिथ में कन्वर्ट कर देता है। बेन को होश आ जाता है और हैमर उससे पूछता है कि उसने वहाँ पर क्या देखा था। तब वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। अब वो सब मिलकर नायोबी की शिप ढूंढ लेते हैं और मिलकर प्लान बनाते हैं कि मैकेनिकल लाइन के जरिए जायंट सिटी तक सबसे जल्दी पहुंचा जा सकता है। पर नियो वहाँ पर आकर कैप्टन से एक शिप मांगता है क्योंकि उसे मशीन सिटी जाना था जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर थी। पर कैप्टन उसे बोलता है कि ये एक बेवकूफ़ी है और पिछले बहुत सालों में किसी भी शिप ने मशीन सिटी जाने के बारे में नहीं सोचा था। नायोबी नियो को उसकी शिप लेकर जाने के लिए कहती है और यहाँ से वो लोग 2 टीम्स में बंट जाते हैं। मैगी बेन को मेडिसिन देने आती है पर वो मैगी को मारकर चुपके से नियो के शिप में घुस जाता है। नियो मॉर्फियस और लिंक से मिलकर वहाँ से जाने लगता है पर अचानक वहाँ पर पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। तभी ट्रिनिटी नीचे चेक करने जाती है पर बेन उसे पकड़ लेता है और ट्रिनिटी चिल्लाकर नियो को बुलाती है तो नियो गन लेकर नीचे पहुंच जाता है पर बेन ने ट्रिनिटी के गले पर चाकू रखा था तो उसे वो गन फेंकने को बोलता है और ट्रिनिटी को नीचे गिराकर टनल बंद कर देता है। नियो बेन से लड़ता है पर वो उसकी गन ले लेता है और उसे गन पॉइंट कर देता है। तभी नियो को पता चलता है कि उसे स्मिथ कंट्रोल कर रहा है। ट्रिनिटी लाइट्स ऑफ कर देती है और नियो उसके हाथों से गन दूर फेंक देता है पर बेन नियो के आंख पर करंट देकर उसकी आंखें जला देता है पर नियो उसे फिर भी महसूस कर सकता था और वो उसे मार डालता है। जायंट सिटी पर सब लोग वॉर की तैयारी करते हैं और जी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कैप्टन मिफ्यून अपने सारे सोल्जर्स को हेवी रोबोट्स के साथ तैयार कर देते हैं। नायोबी शिप को मैकेनिकल लाइन से आराम से लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर आवाज की वजह से सारे सेंटिनल्स उन पर हमला कर देते हैं। गोस्ट और लिंक गन संभालते हैं और सभी सेंटिनल्स को एक एक करके मारने लगते हैं और मॉर्फियस उस वक्त नायोबी के साथ शिप संभालता है। वो लोग करीब 1 किलोमीटर दूर थे जायंट सिटी से
और नायोबी फुल पावर के साथ शिप को चलाने लगती है, पर कुछ सेंटिनल्स उनका रेडियो सिग्नल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके वजह से वो लॉक से अपना कनेक्शन नहीं कर पाते। सिटी के वॉल्स के सीलिंग पर ड्रिल होती है और वो सीधा नीचे आकर गिरती है और मिफ्यून अपने सारे सोल्जर्स को एक साथ ऊपर की तरफ फायर करने को बोलता है। तभी भारी तादाद में सेंटिनल्स वहां पर आ जाते हैं और उन लोग को मारने लगते हैं। एक मशीन जायंट ड्रिल सेट हो रहा होता है, तभी दो टीम्स रॉकेट लॉन्चर से उस पे फायर करने लगते हैं, पर फिर भी उसका बेस नहीं गिरता और वो लोग वापस निशाना लगाते हैं और इस बार उसके बेस को डिस्ट्रॉय करके वो ड्रिल को नीचे गिरा देते हैं। पर उसी वक्त सीलिंग के दूसरे तरफ से वॉल में ड्रिल होता है और लॉक समझ जाता है कि वहां से भी सेंटिनल्स अंदर आने लगते हैं और लॉक अपने आधे सोल्जर्स को उस ड्रिल के तरफ भेजता है। अब लॉक जायंट सिटी के तरफ एक शिप आता हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि ये नायोबी की शिप है और उन्हें अंदर आने के लिए जायंट सिटी के मेन गेट ओपन करने होंगे। पर क्योंकि इतने हैवी डैमेज की वजह से गेट्स के कंट्रोल खराब हो गए थे और वो ओपन नहीं हो रहे थे और लॉक अपने सभी सोल्जर्स को उस गेट को कुछ भी करके ओपन करने को बोलता है। कैप्टन मिफ्यून के तरफ बहुत सारे सेंटिनल्स एक साथ हमला कर देते हैं और उनकी गन्स की एमो खत्म हो जाती है। तभी किड रीलोडिंग के लिए वहां पर जाता है और एमो को सेंटिनल से बचाता हुआ उसके पास लेकर जाता है। किड सारे एमो को लोड कर देता है, पर एक बहुत बड़ी सेंटिनल्स की वेव वहां पर आती है और कैप्टन मिफ्यून को मार डालती है। किड कैप्टन मिफ्यून की मशीन लेकर गेट की तरफ बढ़ता है और वो गेट के चेन को जिससे वेट्स लगा हुआ था उनके तरफ शूट करता है और सारा वेट्स नीचे गिरने की वजह से गेट धीरे धीरे ओपन होने लगता है। अब नायोबी की शिप जायंट सिटी के अंदर घुस जाती है और क्रैश लैंडिंग के साथ उन्हें पता चल जाता है कि सेंटिनल्स ने उन पर हमला कर दिया था। मॉर्फियस तुरंत लिंक को ईएमपी ऑन करने बोलता है और लिंक ईएमपी ऑन कर देता है, जिसके वजह से वहां पर मौजूद सारे सेंटिनल्स मर जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, पर अभी भी सेंटिनल्स की एक बहुत बड़ी वेव वहां पर आने वाली थी, तो लॉक उन सबको गन्स के साथ रेडी होने बोलता है। नियो और ट्रिनिटी मशीन सिटी पहुंच जाते हैं और वो ट्रिनिटी को पावर लाइंस की तरफ शिप लेकर जाने को कहता है, जहां नियो को बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसी चीज दिख रही थी। पर जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचने लगते हैं, तभी वहां पर मशीन्स का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो बहुत सारे बॉम्ब्स को उनके तरफ फेंकता है और नियो अपने पावर से शिप के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, जिससे सारे बॉम्ब्स ब्लास्ट होने लगते हैं और वो शिप को बचा लेता है। पर कुछ सेंटिनल्स भी उन पर हमला कर देते हैं और ट्रिनिटी शिप को एकदम ऊपर आसमान में लेकर जाती है। फिर वहां से उनके शिप के कंट्रोल्स काम करना बंद कर देते हैं और उनकी शिप एक टावर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पावर रिस्टोर हो जाता है और एक मेगा सर्किट टावर में उनकी शिप क्रैश हो जाती है। इसी एक्सीडेंट के दौरान ट्रिनिटी को बहुत गहरी चोट लग जाती है और वो मर जाती है। फिर नियो आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने मशीन्स का सुप्रीम लीडर एआई आ जाता है और वो नियो को मारने ही वाला था। तब नियो उसे स्मिथ के बारे में बताता है और बोलता है कि आगे चल के स्मिथ मशीन्स के लिए भी खतरा बन जाएगा और नियो सुप्रीम लीडर से एक चांस मांगता है कि वो स्मिथ को खत्म कर देगा, बदले में उन्हें ये वॉर रुकवानी होगी। तो सुप्रीम लीडर उसे मैट्रिक्स में भेज देते हैं और वहां पर स्मिथ की पूरी आर्मी थी और वो नियो से लड़ने लगता है। दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और स्मिथ हवा में उड़ता हुआ उसे नीचे गिरा देता है और नियो को कन्वर्ट करने लगता है। स्मिथ कामयाब हो जाता है, पर क्योंकि नियो और स्मिथ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तो उनका एग्जिस्टेंस मैट्रिक्स से हट जाता है और सारे स्मिथ में ब्लास्ट हो जाता है और सभी के सभी स्मिथ वहां पर मर जाते हैं। ये देखकर सुप्रीम लीडर वॉर को एंड कर देता है और सभी जायंट सिटी के लोग हैरान रह जाते हैं और सेंटिनल्स को जाता हुआ देखकर कि ये सब नियो के वजह से हुआ है और सभी लोग खुश होकर नियो को शुक्रिया करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर भी ओरेकल, सटी और शेरिफ वापस जिंदा हो जाते हैं और ओरेकल कहती है कि उसे यकीन था नियो पर कि वो सबको बचा लेगा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।